हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस सीरीज। जी हाँ, मैं आपके साथ अपने यूरोप टूर के वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके पहले आपने मेरे यूरोप टूर का डे 1 और डे 2 का वीडियो देख लिया है, जिसमें हम बेल्जियम और नीदरलैंड घूम चुके हैं। आज हम जाएंगे जर्मनी के मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोलोन कैथेड्रल, और उसके बाद हम जाएंगे सीनिक जर्नी पर राइन रिवर क्रूज पर, which gives an immersive look at Cologne's vibrant culture and heritage। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबा नीदरलैंड, हम जा रहे हैं जर्मनी और करीब 2 घंटे में हम जर्मनी के कोलोन पहुंच गए। एंड एट 10:30 we were at Cologne Cathedral। Cologne Cathedral is located in the heart of Cologne, Germany, on the western bank of River Rhine. Breathtaking view of Cologne Cathedral, belonging to Catholic Church, renowned monument of German Catholicism with Gothic architecture, was declared World Heritage Site in 1996. सन 1996 में इसे World Heritage Site डिक्लेयर किया गया। With its towering twin spires, this cathedral not only is a stunning piece of architecture but also holds a deep history dating back to 13th century. Majestic interiors and intricate stained glass windows, यह यूरोप का second tallest church है और third tallest church of any kind in this world. कोलोन कैथेड्रल, जिसे कोलनर डोम के नाम से भी जाना जाता है, इज अ स्टोरी ऑफ फेथ, आर्किटेक्चरल एम्बिशन एंड रेजिलियंस स्पैनिंग ओवर 7 सेंचुरीज। इसका कंस्ट्रक्शन सन 1248 में शुरू हुआ था, इंस्पायर्ड बाय ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर इन यूरोप। और ये कैथेड्रल वाज इंटेंडेड टू हाउस अ प्रीशियस रिलीक, the shrine of 3 kings, believed to contain the remains of biblical Magi, which had been gifted to Cologne in 1164। इस कैथेड्रल का उद्देश्य एक अनमोल अवशेष को रखना था, 3 राजाओं के अवशेष, जिनके बारे में माना जाता है कि इसमें बाइबलिक के मैगी के अवशेष हैं, जिन्हें 1164 में कोलोन को उपहार में दिया गया था। कोलोन कैथेड्रल में यह अवशेष सोने के पानी चढ़े हुए और अलंकृत ताबूत में रखे हुए हैं। इसमें बाइबल के मैगी या 3 बुद्धिमान पुरुषों के अवशेष हैं, जिन्होंने इन्फेंट जीसस क्राइस्ट से मुलाकात की थी। सन 1164 में डेसेल के आर्च बिशप रेनॉल्ड द्वारा कोलोन में ये लाए गए थे, और इन अवशेष की वजह से ही यह कैथेड्रल एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। 13वीं शताब्दी में वर्डून के स्वर्णकार निकोलस द्वारा इस श्राइन को सोने, जेमस्टोन्स और इंट्रिकेट मेडिवल आर्ट वर्क से सजाया गया। साथ ही यहाँ सेंट एंजलबर्ट का डोम भी है। 13वीं शताब्दी में कोलोन के आर्च बिशप सेंट एंजलबर्ट को कैथेड्रल में ही दफनाया गया था। शांति और न्याय के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाने वाले एंजलबर्ट का डोम श्रद्धा का स्थान बन गया है। राजनीतिक और विरोधियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद उनके जीवन और शहादत ने उन्हें कैथोलिक चर्च में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया, और उनका ये टोम चर्च और इस क्षेत्र में उनके योगदान का प्रतीक है। गेरो क्रॉस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्रूसीफिक्सेस इन यूरोप, डेटिंग बैक टू 10th century। दिस लार्ज लाइफ साइज वुडन क्रॉस was commissioned by Archbishop Gero and is remarkable for its emotional portrayal of crucified Christ। कैथेड्रल को अपने समय का सबसे प्रभावशाली और सबसे ऊंची धार्मिक संरचनाओं में से एक के रूप में डिज़ाइन किया गया था, और शहर की संपत्ति और धार्मिक भक्ति का यह प्रतीक भी था। हालांकि 16वीं शताब्दी तक राजनीतिक अशांति और वित्तीय कठिनाइयों और आर्किटेक्चरल टेस्ट में बदलाव के कारण कैथेड्रल का काम रुक गया। लगभग 300 वर्षों तक यह अधूरा रहा और इसे एक अधूरा कैथेड्रल के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन फिर भी यह कोलोन के लोगों के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता था, जो शहर के मध्य युगीन भव्यता की याद दिलाता है। 19वीं शताब्दी में जब जर्मनी का राष्ट्रवादी आंदोलन पूरे जोरों पर था, तो जर्मनी एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कोलोन कैथेड्रल को पूरा करने की फिर से दिलचस्पी पैदा हुई। सन 1842 में निर्माण फिर से शुरू हुआ, जिसमें नई निर्माण तकनीक के साथ मूल मध्य युगीन योजनाओं का उपयोग किया गया, और अंततः 1880 में यह पूरा हुआ, जो इसके शुरू होने के 600 से भी अधिक वर्षों के बाद था।
इसके पूरा होने पर कैथेड्रल को कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाओं में से ये एक गिना जाता था। इसकी ऊंचाई 157 मीटर थी। इतिहास में इस कैथेड्रल को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी से भी ये बच गया और चारों ओर विनाश के बावजूद इसे कम से कम नुकसान हुआ। यह कैथेड्रल आज सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि सदियों से इसे बनाने और संरक्षित करने वाले कौशल, समर्पण, विश्वास का भी प्रमाण है। यह जर्मनी में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है, जो अपने समृद्ध इतिहास, आश्चर्यजनक वास्तुकला और स्थायी महत्व के कारण हर साल करीब 6 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बेहद खूबसूरत कैथेड्रल में कुछ समय बिताने के बाद और यहाँ की शांति का अनुभव करने के बाद अब हम कैथेड्रल के बाहर निकले। सामने में जो ये कलाकृति दिख रही है, ये एक्चुअली एकदम टॉप में जो आर्किटेक्चर है ये उसी को यहाँ दिखा रहा है। कैथेड्रल के बाहर में ही यहाँ का कह सकते हैं कि एक तरह का हाई स्ट्रीट है। वर्ल्ड की टॉप ब्रांड की दुकानें आपको यहाँ पे मिलेंगी और बहुत ही हाई एंड आपको यहाँ प्रोडक्ट सारे मिलेंगे। और इन स्ट्रीट्स को पार करते हुए हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँचे, रंगोली, और यहाँ पे हमने पूरा इंडियन फूड एंजॉय किया। खाना बहुत ही टेस्टी था। खाने में कोफ्ता था, मिक्स वेजिटेबल था, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मीठे में हलवा था और सबसे मज़े की बात कि खाना खाने के बाद इन्होंने हमें एक मसाला चाय पिलाई, जिसे पीकर तो हमें बिल्कुल मज़ा ही आ गया। और इस बहुत अच्छे लंच के बाद अब हम जाएंगे कलोन के राइन नदी पर रिवर क्रूज़ के लिए। कलोन जाते समय रास्ते में हमने बहुत सारे अंगूर के खेत देखे और इन खेतों में काले अंगूर हमने देखे लगे हुए भी हैं। ये हमारी क्रूज़ आ गई है। क्रूज़ काफ़ी बड़ी है तो इसमें बैठकर अब हम रिवर क्रूज़ के लिए जाएंगे। Cologne offers a unique way to experience the city's stunning architecture, historical landmarks and scenic surroundings from the water. Cologne में राइन के किनारे नदी पर क्रूज करना is an exceptional way to experience the city's mix of medieval charm and modern vibrancy from the water. क्रूज आमतौर पे होहेन-जोलर्न ब्रिज के पास से शुरू होता है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, आकर्षक ओल्ड टाउन से गुजरते हैं जहां रंगीन ऐतिहासिक घरों की कतारें तट पर लगी हुई हैं और बीच बीच में आपको पहाड़ियों पर भी कुछ कैसल जैसे मकान दिखेंगे जिन्हें देखना भी बहुत अद्भुत सा लगता है। ओल्ड टाउन में विचित्र कोबलस्टोन की सड़कें हैं, ग्रेट सेंट मार्टिन चर्च जैसी जगह भी दिखती है और जैसे जैसे हम रिवर पे आगे बढ़ते हैं तो ये जो लैंडस्केप है ना, ये बदल कर मॉडर्न कोलोन कम्स इनटू व्यू। टी कॉफ़ी एंजॉय करते हुए इस क्रूज़ का बहुत ही आनंद लिया और दोनों तरफ की इमारतें और वास्तुकला को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे और हम कोलोन के कल्चर और हेरिटेज को समझने की कोशिश भी करते रहे। दूर जाती हुई ट्रेन दिख रही है और इससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ अब काफ़ी मॉडर्न शहर भी हो गया है। तो रिवर क्रूज़ का आनंद लेने के बाद अब हम अपने कोच में जा रहे हैं। कोच में जाते समय रास्ते में हमने ये अंगूर के पेड़ देखे और ये देखिए इस पे काले काले अंगूर लगे हुए हैं। इसे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और उसके बाद हम अपने कोच में बैठकर अब हम जाएंगे लिम्बरगॉफ की तरफ, क्योंकि हमारा होटल जो है ना वो है होटल रेसिडेंस लिम्बरगॉफ। होटल पहुंचकर बैग अनलोडिंग की गई और उसके बाद हमारे होटल में रूम अलॉट किए गए। और अब हम अपने कमरे में आ गए हैं। मैं आपको अपने होटल का एक क्विक टूर दे रही हूँ। इस होटल में जो रूम की एंट्री है ना, वो दरवाजे के साथ ही एक छोटा सा किचनेट भी दिया हुआ है। मतलब आप चाहें तो यहाँ कुछ आप खाने पीने की चीज़ें बना भी सकते हैं। और ये इसका टॉयलेट एरिया। होटल बहुत ही क्लीन है और वेल मेंटेन्ड है। बेड्स हैं, टीवी है। हालांकि टीवी देखने का समय किसी के पास रहता नहीं है क्योंकि हम आकर इतना टायर्ड हो जाते हैं कि सिर्फ हमें सोना होता है। और यहाँ भी रूम हीटर है और साथ में होटल में पंखा दिया हुआ है, एसी नहीं है। तो
और उसके बाद अपने रूम में थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम गए डिनर करने के लिए। डिनर भी इंडियन था और बहुत बढ़िया। डिनर करके आने के बाद हम सीधा सोने चले गए। हम बहुत थक चुके थे और अब कल हम ये होटल छोड़ देंगे और किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे। तो कल हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं वो देखने के लिए कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कल होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।